तो वेलकम है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 18 जुलाई को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले क्यूज और बोले जाने वाले न्यूज़ को देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये आया कहाँ से है आज का न्यूज़ एंड क्यूज को। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रातू रांची, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आज का शुभ विचार देख लेते हैं। तो आज का शुभ विचार को हम लोग देख लेते हैं। तो आज का शुभ विचार है हमारा, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करो तब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम लोग मुख्य समाचार को, आज के मुख्य समाचार को देख लेते हैं। तो समाचार है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिनांक 18 जुलाई 2024 गुरुवार को प्रार्थना सभा में क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं। तो भारत ने जिनेवा में ICCPR के तहत मानव अधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधित समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। तो नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रीय देख लेते हैं। राष्ट्रीय समाचार नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय समाचार है हमारे, भारत ने वर्ष 2024 से 25 के लिए फिलिस्तीनी 3 शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त आज जारी कर दी। तो नेक्स्ट हम लोग राज्य समाचार को देख लेते हैं। तो ये समाचार है हमारे राज्य झारखंड का। झारखंड में कमज़ोर पड़ा मानसून, अब तक 47% कम बारिश। 7 जिलों में 22 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश को येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, कोडरमा, दुमका का इलाका शामिल है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग खेल जगत से देख लेते हैं। खेल जगत का न्यूज़ हमारा, शौर्य ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में भारत के लिए मेडल पक्का किया। मलेशिया के खिलाड़ी लोवा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो नेक्स्ट हम लोग शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी से देख लेते हैं। हमारा शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी का पहला न्यूज़ है, सरकारी नौकरी। रेलवे में अनप्रेंटिस के 2024 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास का मौका, महिलाओं के लिए निःशुल्क। दूसरा, जॉब एंड एजुकेशन बुलेटिन डाक विभाग में 10वीं पास के लिए 44,228 पदों पर वैकेंसी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में नर्स बनने का मौका। तो ये हमारा हो गया आज का न्यूज़। तो नेक्स्ट हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ हमारा प्राथमिक स्तर का 1 से लेकर 5 क्लास तक का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति को मैं 2 बना देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका हो जाएगा उत्तर आईना। कोयले अपने अंडे किस चिड़िया के घोंसले में देती है। तो इसका राइट आंसर कौवा। अद्भुत शब्द का अर्थ क्या है, अनोखा। कौन से संगति यंत्र को फूंक मारकर बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है शंख और बांसुरी। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। तो एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। तो एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है। तो नेक्स्ट हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर का यानी कि 6 से 8 तक क्लास का देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किस प्रकार की शैली से बना है। तो इसका राइट आंसर यांत्रिक शैली से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर को क्या उपनाम दिया गया है। यानी कि दिनकर का उपनाम राष्ट्र कवि। तो नेक्स्ट हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनावी निर्णय कौन लेता है। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में चुनावी निर्णय कौन लेता है। तो इसका राइट आंसर जनता। तो नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
आंग सोंग सू का कार्य क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 179.67 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 179.67 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग माध्यमिक स्तर यानी कि 9 से 12 क्लास तक का देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो इसका राइट आंसर जनप्रतिनिधियों का। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज़ बनाने के लिए मुलायम लकड़ी किस प्रकार के वनों से लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर शंकुधारी वनों से। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति कैसी हो जाती है? यानी कि कणों की गति कैसी हो जाती है तापमान बढ़ने पर, ये आप लोग को बताना है। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर तेज हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन है? फर्स्ट है पवन ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, बाकी बस सब अनवीकरणीय है। यानी कि कोयला अनवीकरणीय, परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय, यानी कि फर्स्ट नंबर यानी कि पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एकल स्वामित्व व्यवसायिक संगठन के व्यवसाय की शक्तियाँ किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर है एकल बोल रहा है तो एक व्यक्ति के पास होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेरक प्रसंग को। तो प्रेरक प्रसंग है हमारा आज का, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेरक प्रसंग। तो प्रेरक प्रसंग किस पे है लिखा? देने का आनंद अधिक होता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसे लिखा गया है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के पास रहते थे, जहाँ अपना खाना वे खुद ही बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देखकर उस महिला ने पूछा, अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज़ है। शिक्षा, यानी कि इससे क्या हमें शिक्षा मिला, ये यहाँ पे है। तो इसका शिक्षा हमारा देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है, यानी कि देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। तो यही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश वाले को भी हम लोग रीड कर लेते हैं, द गोल्डन एग्स। तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। Once upon a time, a farmer had a goose that laid a golden eggs every day and earned enough money to meet their family's day need. One day, the farmer thought that if he could get more such golden eggs and make a lot of money and become a wealthy person, the farmer decided to cut the goose and remove all the offend the goose's stomach. They found no eggs. The foolish farmer realized they had destroyed their last resource out of greed. So हम लोग स्टोरी के मोरल को देख लेते हैं। ग्रीड डिस्ट्रॉयड योर रिसोर्स, यानी कि जो आपका लालच है वो आपके संसाधन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नेक्स्ट हम लोग आज के महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि को देख लेते हैं। आज के महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि यानी कि 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता, न्याय और लोकतांत्रिक के लिए। हर साल 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। हर किसी के पास दुनिया का बेहतर बनाने की क्षमता और जिम्मेदारी है। मंडेला दिवस सभी के लिए कुछ करने और बदलाव को प्रेरित करने का अवसर है। नेक्स्ट हम लोग वर्ड ऑफ द डे को देख लेते हैं। तो वर्ड ऑफ द डे है लाइसेंस, यानी कि अनुज्ञप्ति। सेंटेंस है इसका, ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड लोकली अंडर लाइसेंस। तो यहीं पे हमारा वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप